हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस के स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अमेरिकी क्रांति यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 जुलाई 1776 में। देखिए, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा के साथ स्थापित संप्रभु संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन को त्याग दिया और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को अंतकारी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका में। देखिए, विश्व में प्रथम लिखित संविधान यह लागू हुआ था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के लेखक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस जेफरसन। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस के संधि के द्वारा। देखिए, यूनाइटेड किंगडम ने 1783 की पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके अमेरिकी स्वतंत्रता को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पेन ने। देखिए, अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू करने वाले यूरोपीय देश स्पेन और पुर्तगाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस क्रांति में नारा दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिकन क्रांति में। देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, बिना प्रतिनिधित्व के कर लगाना अनुचित है और शोषण है और अत्याचार है। यह महत्वपूर्ण क्रांतिकारी ऐतिहासिक और जनतंत्र का मूलभूत नारा अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व में दिया गया था। यह वर्ष 1765 में जेम्स ओटिस ने बोस्टन में यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का संघर्ष, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध भी कहा जाता है, और यह इतिहास का सबसे लंबा युद्ध था और यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज वाशिंगटन। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1773 में। देखिए, बोस्टन टी पार्टी यह 1773 के ब्रिटिश संसद के चाय अधिनियम के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था और इस विरोध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संबंधित 342 चाय की पेटियों को अमेरिकी देशभक्त द्वारा बोस्टन हार्बर में जहाज़ों से फेंक दिया गया था, जिन्हें मोहॉक भारतीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था? देखिए, अमेरिकी क्रांति का कारण था उपरोक्त सभी। अमेरिकी क्रांति का कारण था इंग्लैंड सरकार का उपनिवेशों में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप और अमेरिकी उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव और नौ परिवहन कानून का सख्ती से लागू करना। विश्व का प्रथम गणतंत्र बना डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लोकतंत्र को जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन के रूप में परिभाषित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू किया जा सकता है, यह कथन किसका है?
सही आंसर है ऑप्शन सी H.W. एल्सन का या तो मुझे स्वतंत्रता दो या तो मुझे मृत्यु दो, यह कथन है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी पैट्रिक हेनरी का। गुलामी प्रथा यानी दास प्रथा का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। सही आंसर है ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन। देखिए गुलामी प्रथा यानी दास प्रथा का विरोध करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में कुल कितने उपनिवेश 1775 ईस्वी तक अंग्रेजों द्वारा बसाए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी थॉमस पेन ने। पेरिस की संधि कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए पेरिस की संधि हुई थी 3 सितंबर 1783 में और 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि ने अमेरिकी क्रांति के भौतिक संघर्षों को समाप्त कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच सख्ती की शर्तें रखी गई थी। वह वर्ष जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। सही आंसर है ऑप्शन सी 1783 में। देखिए वर्ष 1783 ईस्वी में इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता दी थी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अमेरिकी क्रांति के परिणाम थे। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए अमेरिकी की क्रांति के परिणाम थे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक अनेक शक्तियों का और मुख्यतः यह ग्रेट ब्रिटेन व उसके उपनिवेशों के बीच आर्थिक हितों का संघर्ष थी। औपनिवेशिक शासन को नियंत्रित करता था। सही आंसर है ऑप्शन ए गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? देखिए नई दुनिया कहा जाता है अमेरिका को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1775 में अमेरिकी क्रांति की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी जब 1000 ब्रिटिश सैनिक औपनिवेशिक मिलिशिया से मिले थे? सही आंसर है ऑप्शन बी लैंकिंग्स-गटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सितंबर 1744 को आयोजित कांग्रेस के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय सम्मेलन में अमेरिका के निम्नलिखित में से किस उपनिवेश में भाग नहीं दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए जॉर्जिया। देखिए पहली महाद्वीपीय कांग्रेस 13 कॉलोनियों में से 12 के प्रतिनिधियों की एक बैठक थी जो अमेरिकी क्रांति की शुरुआत में 5 सितंबर से 26 अक्टूबर 1774 तक पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में कारपेंटर्स हॉल में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह ताकत है जो अमेरिकी युद्ध की शुरुआत में अंग्रेजों के पास नहीं थी? सही आंसर है ऑप्शन बी अच्छी तरह से नेतृत्व किया। देखिए अमेरिकी युद्ध की शुरुआत में अंग्रेजों के पास अच्छी तरह से नेतृत्व करने की ताकत नहीं थी और इसका मतलब यह है कि उनके पास प्रभावी नेतृत्व का अभाव था जिसका उनके सैन्य रणनीतियों और निर्णय लेने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष कहाँ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए लैंकिंग्स-गटन में। इंग्लैंड की असफलता के कारण थे। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए इंग्लैंड की असफलता के कारण थे युद्ध स्थल का इंग्लैंड से अत्यधिक दूर होना और जॉर्ज तृतीय का लोकप्रिय शासन और उपनिवेशों की शक्ति का इंग्लैंड द्वारा गलत अनुमान करना, ये तीनों मुख्य कारण थे। अमेरिकी क्रांति की सबसे बड़ी देन है। सही आंसर है ऑप्शन बी गणतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमेरिकी नारा जो आयरलैंड में बहुत लोकप्रिय हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। देखिए, अमेरिकी नारा जो आयरलैंड में बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के चरण थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के चरण थे क्रांतिकारी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम से इंग्लैंड पर होने वाले प्रभाव हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम से इंग्लैंड पर होने वाले प्रभाव हैं जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत और औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन। अमेरिकी क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टीफन हॉपकिन ने। देखिए, अमेरिकी क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक है, यह लिखी गई है स्टीफन हॉपकिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के मूल निवासियों को कौन से इतिहासकारों ने रेड इंडियंस के नाम से संबोधित किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपीय इतिहासकारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कितने वर्ष तक चला? सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया संस्कृति से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, माया संस्कृति से संबंधित यह कथन असंगत है। टोलमी माया संस्कृति से संबंधित था। बोस्टन बंदरगाह को बंद करने वाला एक्ट था। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटोले बेरल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेटक सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफेवियस किसकी उपाधि थी? देखिए, रेफेवियस यह उपाधि है जॉर्ज वाशिंगटन की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाम्प एक्ट 1765 का उद्देश्य था। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टाम्प एक्ट 1765 का उद्देश्य था सेना का खर्च उठाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने स्टाम्प एक्ट को रद्द किया था? रोकिंघम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 सितंबर 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? रेड इंडियन ये अमेरिका के मूल निवासी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई पेरिस के संधि के मुताबिक खत्म हुई डैश 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने मनुष्यों के सामान्य और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका ने। अमेरिका फिलोसोफर सोसाइटी की नींव किसने रखी? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन विल्कीज बूथ ने। देखिए, जॉन विल्कीज बूथ ने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति में देशभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हुइग्स के नाम से।
10 मई 1775 को महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी, फिलाडेल्फिया में। देखिए, महाद्वीपीय कांग्रेस की 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में बैठक हुई थी और फिलाडेल्फिया यह एक केंद्रीय स्थान था जो क्रांतिकारी युद्ध के दौरान कांग्रेस के लिए बैठक के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग जॉर्ज ने अपना झगड़ा खत्म करने को खाने के लिए कांग्रेस द्वारा भेजी गई याचिका को क्या कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जैतून शाखा याचिका। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।